Come this side. You Annie. Okay, guys. Hi, namaste. Say hello. Longest time. They are Hello. all asking after you. Longest time. They are asking after you. I say longest time. तो guys, हाँ. तो गाइस जिन लोगों को पता नहीं है कि एरिक कौन है, तो एरिक मेरी ननद का बेटा है. तो उनकी जो क्या हो गया था कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, विच ईयर? Okay, 2011. 2011. I say 2011. Doesn't even know. Every time how old are you? You cannot say nothing, you know. 2011. That's 2011. Yeah, this one. Okay. Used to call it. ओके सो गाइज तो क्या हो गया था, मेरी जो सबसे छोटी वाली ननद है वो लोग जुड़वा है, वो लोग ट्विंस है. तो उसमें से एक का जो बच्चा हो गया था गलती से, उनकी शादी नहीं हुई है, मगर फिर यही है एरिक. तो इसको ये जब से पैदा हुआ है तब से जो है मेरी सास नहीं, मतलब इसके नानी ने ही इसको संभाला है, सब कुछ किया है, सब कुछ A to Z. जो वो इनफैक्ट वो अपने माँ को माँ भी नहीं बोलता, अपनी माँ को बोलता है आंटी, और जो नानी है उनको माँ बोलता है. एमी सी हाउ यू हिट मी. दिस बच्चे कभी कभी इतना ज़ोर मार देते हैं ना, पता ही नहीं चलता. इसका सर लग गया एमी का, और अभी मैं देख रही हूँ कि ये तो खून भी निकल रहा है. वाह, बट पेन तो नहीं हो रहा है. तो एरिक, यू नो ऑल योर लाइफ यू हैव स्टेड इन लेगोस. ये अपना पूरा जिंदगी लेगोस में ही रहा है. वेयर एल्स डिड यू स्टे? ओनली इन लेगोस, राइट? यू वर बोर्न इन लेगोस. लेगोस में ही पैदा हुआ है, लेगोस में ही रहा है. एंड देन सडनली यहाँ पे उसको बी क्वाइट, आई एम मेकिंग वीडियो. तो यहाँ पे जब जब घर बन गया था तब मेरी सास यहाँ पे आई, तो इसको लेगोस में छोड़ के आई थी कुछ महीनों के लिए. उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, एंड उसके बाद जो अगर हम नवंबर में आए थे, एंड यू केम इन दिसंबर, राइट? डिड यू कम इन नवंबर और दिसंबर? व्हेन डिड यू कम? December. दिसंबर, एग्जैक्टली दिसंबर में आई. और इसकी माँ एक बार भी नहीं आई है यहाँ पे. सिर्फ जो दूसरी वाली जो जुड़वा है वो इसको लेकर यहाँ पे आई थी. तब से लेके अभी तक इसकी माँ एक बार भी यहाँ पे नहीं आई है. एक बार आई थी, मगर वो किसी कारण हमारे घर में नहीं आई. वो जो है वो होटल वगैरह में रह रही थी. वो भी हमें किसी और से पता चला. खैर वो तो बात की बात है. तो अब हम इसे पूछते हैं कि एरिक, यू हैव स्टेड इन लेगोस. हाउ इज लेगोस डिफरेंट फ्रॉम आसाबा? लेगोस और आसाबा में क्या अंतर है? लेगोस यहाँ का बहुत बड़ा स्टेट है, सिटी है. लेगोस एंड अबूजा, पोटाकोट, ये सब जो है सारे आपको फॉरेनर्स मिल जाएंगे, कंपनी मिल जाएंगी, एयरलाइन मिल जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, सब कुछ A to Z, पोर्ट मिल जाएगा, एवरीथिंग. तो आसाबा तो बहुत छोटा है. आसाबा इज वेरी स्मॉल सिटी, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? Okay, Lagos. Lagos, that if you come outside, you see everybody. Like there are plenty outside, but if it's this Delta, everywhere is calm. And you don't see anybody outside. Okay, like you don't have many friends here. Yes. Okay, what about food? Food. It's easy to get in Lagos. Like is it expensive? No, if you just open your door, come outside, you can buy what you want to buy. Okay. And tell us the price now. Tell us the variety. It's not nice to go and buy soup things now. Which soup things? I'm talking about food. Suya, akara, all those things. Okay, suya, they used to sell suya 200, 300, 400. And here they sell 1,000. That's how they sell it in Lagos. But here they sell for They 1,000. used to sell 1,000 in Lagos. Okay, so do you like it here or you like in Lagos? Which one? I like the boat. It's a lie. It's a lie. This a lie. ये दिन रात बोलता है इसको लेगोस जाना है, मगर यही है कि इसके माँ इसको रखना नहीं चाहती है, बदमाशी करता है ना. वो खाली बोलती है कि मैं नहीं रखूंगी, ये बिगड़ जाएगा लड़का. तो you always say that you want to go to Lagos. Uzo, why are you laughing? It's a mistake. It's okay. It's okay. Pick it up. It's okay. Pick it up. It's okay. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Okay. Say. Like what? Say you want to. You like Asaba? You like Lagos? It's Lagos. Lagos. Okay. Why? Why? Like if you go Lagos, you can see the people that you follow and talk to. Okay. You mean And friends? You have lots of friends. Yes.
But if it's Delta now, you will not see anybody. Delta is dry. You don't have friends here, but you have friends in I have school. plenty. Then You know, we used to play. it's enough. Okay, so which side is more party, more fun? In where? Is it Lagos or Asaba? Lagos. Lagos. Okay, so okay now let's start कि अब इसको बड़े होके क्या बनना है, क्योंकि आजकल इसके स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ गया है, क्योंकि इसके क्या बताओ, अब मैं छोड़ो. तो what you want to become when you grow up? Lawyer. ओके सो अब हम इनसे पूछते हैं कि जब ये लेगोस में था तो किसके साथ रहता था. तो व्हेन यू वर इन लेगोस whom you used to live with who? And With three sisters. okay but mama used to stay now. Yeah, yes. Then We used to live different. okay Mama used to stay in our own. Like Okay, our only own side Mama. is the solo. No, it's me and Mama that used to stay with Daniel, with Broccoli boy. that's what I'm asking you now, where Sometimes them, like my mommy and their sister, they can come and visit. okay like Come and visit. मतलब Any weekend. okay that means you used to stay with you mama. Daniel guys, Daniel तो आपको पता ही होगा, वो मेरा सबसे छोटा वाला देवर. Daniel used to stay here but now he has gone. So ये मामा और डैनियल जो है साथ रहते थे कभी कभी, मतलब एक ही लेगोस में ही है, मगर कभी कभी वो जो इसकी मम्मी और दूसरी जुड़वा वो लोग आके मिलते थे उनसे. ओके whom do you miss most? Whom are you missing a lot? Is it like Lagos? No, I'm talking about person. Whom are you missing too much? Okay, my mom. Okay, why? Because of she make me happy. So why do you call your mommy auntie? No, sometimes. With sometimes you call your mommy auntie. That is her name. That's not her name. Okay guys, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है. जस्ट मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग आप लोग okay, take him, carry him, play with him, go. Don't make noise, I'm making video, go. तो वो लोग अभी गए खेलने. Who is there? It's Jeffrey. Okay, is this brother? You want to collect that power? तो गाइस ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल यार तुम दिखाती नहीं हो, ना एरिक को दिखाती हो, ना डेस्टिनी को दिखाती हो. हम सभी यहाँ पे हैं. ओ स्टॉप शाउटिंग, इट्स ओके, टेक इट इजी. हम सभी यहाँ पे वही है. उजो सॉरी गाइस. तो लोग आते हैं ना हमारे यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो वही तो आप लोग पूछते हो ना कहाँ पे क्या, तो वही आई थॉट कि मैं आप दिखा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है. सब अभी छुट्टी में है, बिज़ी है, क्या कर सकते हैं. एंड किसी कारण के मैं एक्चुअली मेरे को एरिक तो यहाँ रह सकता है, क्यों नहीं, वो मेरे बेटे जैसा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है. और यहाँ पे मुझे लगता है वो बहुत सुधर गया है, क्योंकि जब वो आया था जब वो आया था तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था, चोरी ये वो बहुत करता था. मगर अभी वो सही है, अभी वो बात भी सुनता है और मतलब सुधर गया, थैंक गॉड. 100% तो नहीं मगर 80% बोल सकते हैं कि हाँ वो सुधर गया. और अपने मतलब मेरी सास है तो बहुत उनका तो जिगर का टुकड़ा क्योंकि बचपन से उन्हीं ने ही पाला है. और वो बोलती भी है, कभी कभी ऐसे बोलती है कि एरिक सिर्फ 3 महीना का था तब उसकी माँ जो है भाग गई थी, क्योंकि वो भी छोटी थी, कितने साल की थी. तो मैं वही कह रही थी, जब एरिक आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदमाश था, बहुत ज़्यादा ही बदमाश, चोरी करना, ये करना, वो करना. अभी तो मतलब वो 50-60% मैं कह सकती हूँ कि बेटर हो गया है. पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, अभी भी वैसे ही है, मगर सॉरी पहले से जो है अभी बहुत बेटर है. तो बाय गॉड्स ग्रेस अगर देखिए उसको अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो हम लोग ही उसको मदद कर सकते हैं. मतलब हम सब परिवार वाले लोग, कोई कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे. मतलब उसकी मम्मी ने तो कुछ
एक बार भी जब से मैं आई हूँ, चलो उसको छोड़ो, उसे तो बात करती होगी, मेरे सास को भी कॉल करती होगी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ उन्होंने एक बार भी कॉल करके ये नहीं कहा है कि मम्मी सोच मेरा बेटा कैसा है, आप प्लीज़ उसको अपने बेटे के जैसा पालना, फिर या मैं कुछ भेज दूँ इसका कपड़ा तक मैं ही खरीदती हूँ, सब कुछ, मतलब क्या मैं कुछ भेज दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ कुछ। हाँ तो सॉरी गाइस, बीच बीच में वीडियो कट जा रहा है क्योंकि ये लोग बदमाशी करते हैं ना, तो फिर एक बार भी उन्होंने कॉल करके कुछ भी नहीं पूछती भी नहीं है, करती भी नहीं है। तो मैंने अपने पहले मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि ऐसा हमारे मतलब इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कि यहाँ अपने बच्चों को किसी और के घर में आप हमेशा के लिए डाल दो, मगर यहाँ पे ऐसा ही कल्चर है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोग इतना पैदा करते हैं कि संभाल नहीं सकते, फिर उनको मतलब जो है आप दूसरे के घर में भेज देते हो कि हाँ जाओ तुम्हारे अंकल तुमको पालेंगे, तुम्हारे सिस्टर तुमको पालेंगे, ऐसा ही होता है यहाँ, बहुत कॉमन कल्चर है। अब भी जाके एडुकेटेड लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं, मगर नॉर्मली गांव देहात में तो ये मतलब सबसे कॉमन वाला ही कल्चर है। तुमको पैदा कोई और करता है, पालता कोई और है। देखिए आप मेरे टेनेंट को ही देख लीजिए, उसका जिनकी बेटी है वो अपने मामा के साथ रहती, मामा जो एक यंग लड़का है, और उसकी माँ पता नहीं क्या करती है। जब हमने उनको घर दिया तो उन्होंने कहा था कि उनका रेस्टोरेंट का काम है, मतलब खाना वाना बना के बेचने का काम है, मगर वो अभी दिखती ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल। मगर उसका खुद का भाई है ये तो हमें पता है, मगर तो फिर हमने उनसे साइन कराया कि देखो तुम अपने रिस्क में जो है इनको छोड़ के जा रही हो, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। और उनके साथ कौन रहता है, उसके किसी बहन का बच्चा भी उसके साथ ही रहता है। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट यहाँ पे ऐसा ही है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी ये हॉलीडेज चल रहे हैं ना, तो वो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, हमारा एक मैकेनिक है जो हमारे साथ हमेशा जाता है आता है, उसके अरे हाँ डिलाइट के पापा को तो आप जानते ही हो, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके बारे में। तो अभी जो उसकी वाइफ है उन्होंने बोला है, मेरे हस्बैंड वहाँ पे आई थिंक कल या पता नहीं आज सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसकी जो वाइफ है वो बोल रही है कि वो अपने जो बच्चों को यहाँ पे भेज रही है, और वो खुद भी आएगी 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन नहीं सॉरी हॉलीडेज के लिए, 1 हफ्ते के लिए, सॉरी हॉलीडेज, अभी हॉलीडे टाइम चल रहा है ना, तो वो यहाँ पे आएगी 1 हफ्ते के लिए अपने बच्चों को लेकर, फिर बच्चा यहाँ पे ही रहेगा। तो मुझे ना पहले समझ में नहीं आया, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब क्या मतलब 1 हफ्ते के लिए वो खुद आएगी बच्चों को लेकर, फिर वो चले जाएगी, फिर उसका जो बच्चा है जो अभी कितना 2 साल का है, तो वो यहाँ पे रहेगा और मैं उसको संभालूंगी इसको बोलते हैं हॉलीडेज। सो आई सेड नो मतलब हम लोग हंस रहे थे, ये हमारे लिए बहुत फनी हो गया था, क्योंकि बोथ माय हस्बैंड आल्सो एंड माई सेल्फ आल्सो वी नो दैट हम लोग ये सब नहीं करते, वी कांट डू लाइक, कौन संभालेगा हम लोग का खुद का इतना बच्चा लोग है घर में। अभी अमेका है, इतना रोता है, परेशान करता है, उजो है, साथ में मैं काम करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ। अब मैं दूसरा आई वॉज लाफिंग, मुझे हम लोग दोनों एक दूसरे पे हंस रहे, एंड आई वॉज टेलिंग हिम इंग्लिश में कि तुम्हारे यहाँ के लोग क्या सोचते नहीं है क्या, बोलने से पहले कुछ भी बोल देते हैं, मतलब यहाँ छुट्टी है तो क्या मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा है कि यहाँ पे आके और कौन हो, मतलब अब मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको, बस कभी कभी हम लोग मिल लेते हैं, वही यू नो 1-2 चीज ऐसा होता है, जैसे पार्टी होता है तो मिल लेते हैं। अब तुम भी मुझे नहीं जानती हो और तुम आके मेरे घर में रहोगे, ऐसे नो। तो आई वाज आस्किंग कि तुमने क्या कहा, लाइक व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, फिर आंसर क्या दिया। तो ही सेड कि मैंने बोल दिया कि तुम किसी और के घर में हॉलीडेज के लिए जा कि मैं कहीं पे हॉलीडेज के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ओ शिट, जब वो आएगी, मतलब जब मैं वापस आऊंगी तो आई शुड लेट हर नो, तो वो मेरे घर आएगी। तो यहाँ का आप कल्चर देखो, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे वैसे बोलने में भी बहुत हंसी आ रहा है, बट इट्स अ कॉमन थिंग। एंड सेकेंडली एक चीज़ यहाँ पे बहुत ख़राब है कि यहाँ पे बच्चों को जो है मेड सर्वेंट बना के रखते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी तो मैं नाइजीरियन न्यूज़ भी बहुत देखती हूँ, इंस्टाग्राम में आते रहता है, टिकटॉक में भी, एंड इंडियन न्यूज़ तो देखती हूँ।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे गांव से लेकर आते हैं, अपने जैसे अपने कजन के किसी बेटे को, गरीब गरीब लोगों को ना, 5 साल के 12 साल के, और उसको जो है यहाँ पे आके आपको सर्वेंट बनाते हैं। पढ़ाई भी नहीं करते, पढ़ाई भी नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, स्कूल तो दूर की बात है, कुछ खरीद के भी नहीं देते, कुछ नहीं, बस जो है ऐसे ही काम कराते, तुम बच्चा देखो, ये करो वो करो, जस्ट लाइक दैट। तो उसका बहुत टॉर्चर का आजकल बहुत केसेस आ रहा है यहाँ पे। जैसे इंडिया में आपका जो केसेस आता है वो तो अलग है, मगर यहाँ पे जो मेन केसेस है वो आपका यही सब है। लाइक अपने मेड को तुम टॉर्चर कर रहे हो। किसी ने तो पूरे हाथ में, एक लड़की थी, कितने 5 साल की बच्ची थी, उसको सर्वेंट बना के लेके आया। आप बताओ, क्योंकि लॉज नहीं है ना यहाँ पे, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो प्रोटेक्ट करे। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, जो आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बिकॉज मैं असली नाइजीरिया आपको दिखाती हूँ। एंड उस लेडी ने क्या किया, बहुत लोग अच्छे से भी रखते हैं, मगर ऑल्सो लाइक वाई विल यू वाई विल यू ब्रिंग समवन। मगर फिर ऐसा मेंटालिटी है कि भाई उसके मम्मी पापा नहीं देख रहे तो तुम मुझे दे दो, मैं पाल लेता हूँ, मैं पाल लेती हूँ, ऐसे। एंड मैनी पीपल बहुत, दे रियली टेक केयर ऑफ द मेड। हाँ, बहुत अच्छे से देखते हैं उसका, लाइफ ही चेंज कर देते हैं। स्कूल भेजना, सब कुछ मेड की तरह नहीं ट्रीट करते, घर के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। उनके भी केसेस है, आप गूगल कर सकते हो। मगर मोस्टली किसी ने लास्ट टाइम पूरी उंगली जला दी वो बच्चे की, 5 साल की बच्ची की, आयरन से। रीज़न ये है कि वो बच्ची ने जो पॉट में, उसको खाना ठीक से पेट भर मिला नहीं होगा, तो जो खाना बचा था पॉट में उसने लीक कर लिया, तो शी गॉट सो एंग्री कि उसने जो क्या किया, हाथ ही उसको जला दिया। दूसरा केसेस, ये बैक टू बैक केसेस आते ही रहता है गाइस, बैक टू बैक एवरी डे का केस है। एक का अनम्बरा में, जस्ट लाइक हम लोग डेल्टा है, डेल्टा के बाद अनम्बरा, वहाँ का केस था कि क्या केस था उसका, कि हाँ उसको तो जान से मार दिया, गलती हो गई थी, इतना मार रहे थे उसको कि वो जान से ही वो मर गई। गॉड, अभी मैं बोलना चालू करूँगी ना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। सो अभी लेट मी गो एंड बाय कॉर्न फर्स्ट। तो बाहर का नज़ारा देखिए गाइस, अभी बज रहे 6:15 हो रहा है, और वाह, इस साइड में काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। यहाँ पे भी घर बन रहा है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे लोगों ने लैंड खरीद लिया है, मगर घर बनाने में थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से एक फ्लाईओवर अभी जाने वाला है, मेन फ्लाईओवर। तो बहुत सारे जो है घर टूट चुके हैं। तो सरकार के हिसाब से वो सब जो ज़मीन सरकार का था, आप लोगों ने ज़मीन क्यों खरीदा, घर क्यों बनाया, तो इसलिए सरकार ने पूरा घर तोड़ दिया और 1 रुपये भी नहीं दिए। तो इसलिए लोग पहले सोच रहे कि पहले फ्लाईओवर बन जाए। और आपको पता है कि अरे बाप रे, आज तो बारिश भी नहीं हुआ, फिर इतना पानी कैसे। गॉड, बन जाए उसके बाद। Eric, I just know. I can see you, hello. I can see you. ये देखिए केके कैसे आ रहा है यहाँ पे पानी में, हर जगह पानी है। I've seen you. ये बच्चे लोग ना बहुत बदमाश है। एरिक कम। या नहीं उम्बाओ, ईबो में बोलते हैं उम्बाओ। हर जगह पानी भर गया, बल्कि आज तो बारिश ही नहीं हुई है 2 दिन। उजो। ओ गाइस, इतने अंदर देखिए कितना सुंदर घर है। इतने अंदर रहने के बाद ना सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है कि अगर जंगल में भी कोई छोड़ दे तो जो हम सरवाइव कर लेंगे। एरिक वेट, उजो, बी केयरफुल। वाह, देखिए, हाय, ओह, इजी। कल रात को हमारे कुत्ते इतने भौंक रहे थे 2 बजे के करीब,
तो हम लोग उठ गए, मगर मैं तो बाहर नहीं निकली, मगर मेरे हस्बैंड बाहर गए। तो वो ना फार्म में भौंक रहे थे। तो क्या होता है कि रात को कि जानवर भी आते हैं, सांप वगैरह है या अलग अलग जानवर भी आते हैं, हमने 2-3 बार देखा भी है। तो रात को इतने भौंक रहे थे, बट व्हाट टू डू, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने टॉर्च वॉर्च लगा के देखा, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर सब वापस आ गए सोने के लिए। वरना चोर, या तो जानवर या तो चोर, यहाँ पे चोरी बहुत होता है, क्योंकि अंदर एरिया है ना, पता ही नहीं चलेगा कि कोई चोरी करके निकल गया। हाँ, फिर आज सुबह जब हमने उठ के देखा तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, बाहर ही नहीं था चोर को लेने लायक। वरना यहाँ पे तो टैंक भी चुरा लेते, बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। ओके गाइस, अब हम घर जा रहे हैं। एक्चुअली बारिश हो गई थी तो फिर वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। सो टेक केयर एंड बाय।